मतलब इसकी अगर आप इतनी सी टहनी भी लगा देंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। इसको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। हाथ से दबाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको पत्ता लगाने का तरीका बताता हूँ। पत्थर चटेगा तो पत्ता लगाने का तरीका यह है, इस तरीके से आप पत्ते को इसमें रख दीजिए, इस तरीके से इसको हम लगा देंगे। ये देखिए। अब दोस्तों इस कटिंग को लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कटिंग को लगाने के बाद उसकी केयर करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लांट्स की कटिंग लगाने का तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों इस पौधे का नाम है पत्थर चटा। इस पौधे को दोस्तों पत्थर चटे के नाम से जाना जाता है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है, कहना है कि इस पौधे को खाने से जो पथरी होती है वो निकल जाती है। तो ये पौधा बहुत ही ज्यादा मतलब उपयोगी पौधा है और इसके आपने फायदे भी देखे होंगे और इसकी शायद शीशी भी आती है पीने वाली। तो मैं आपको बताता हूँ इस पौधे की कटिंग को कैसे लगाया जाता है। और दोस्तों अच्छी बात यह है, ये जो पौधा है अगर आप इस एक पौधे को लेकर आ जाते हैं तो आप इससे सैकड़ों पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को सैकड़ों पौधों में बनाने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं अपने घर में, या तो आप इसको नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं या फिर आपको कहीं पर ये पौधा दिखाई दे जाए तब आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और इसका एक तीसरा तरीका भी होता है, अगर आपको इसका एक पत्ता भी मिल जाता है तब आप इसका एक पत्ता भी उगा सकते हैं। मतलब पत्ते को अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तब भी आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब मैं इस पौधे को नर्सरी से लेकर आया था तो ये इतना छोटा सा पौधा था। अब ये जो आप पौधा देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया है। सबसे पहले आप देखिए इसको मैंने सिर्फ कटिंग ही लगा दी थी और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये घना हो चुका है और कितनी इसमें पत्तियां आ रही हैं। इसके साथ ही ये जो आप दूसरा पौधा देख पा रहे होंगे इसकी भी मैंने सिर्फ और सिर्फ टहनी लगाई थी। आप देख सकते हैं इस एक पौधे के अंदर कितने पौधे हमारे बन चुके हैं। एक पौधा ये है, एक ये है, एक ये है और देखिए नीचे कितने ज्यादा और पौधे निकल रहे हैं। मतलब इसकी अगर आप इतनी सी टहनी भी लगा देंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। इसको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इस पौधे को आपको कहाँ पर लगाना है, कैसे इसकी केयर करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस पौधे की जो पत्ती का साइज देखेंगे, ये देखिए काफी बड़े बड़े साइज की इसकी पत्तियां हो जाती हैं और इसका खाने में जो टेस्ट है ऐसा होता है जैसे आपने इमली के पत्ते खाए होंगे, इसकी तरह हल्का हल्का खट्टापन इसके पत्तों में होता है। और ये देखिए इसमें पत्ते भी भर भर के आते हैं। देखिए मेरा जो पौधा है, मतलब मेरा गमला जो है 8 इंच का है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भरा हुआ है। इसकी हमें ज्यादा केयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये आसान तरीके से ग्रो हो जाता है और इसमें हमें ज्यादा खाद पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आपको इसके पौधे के पत्ते को उगाना है, यानी कि एक पत्ते से अगर आपको एक पौधा तैयार करना है, तो वो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको कटिंग का बताऊंगा जिससे कि आपकी कटिंग भी लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पत्ता लगाने का तरीका बताता हूँ, पत्ता आपको कैसे लगाना है। तो इस पौधे के पत्ते को लगाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी एक छोटा बड़ा कोई भी पत्ता ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये वाला पत्ता ही लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे कि ये एक पत्ता तोड़ लिया है। अब इसको हम कैसे ग्रो करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पत्ते को साइड में रखते हैं, इसके बाद हमें मिट्टी तैयार करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मिट्टी तैयार करके दिखाता हूँ, इसके बाद इसको ग्रो करने का और कटिंग लगाने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए मैंने मिट्टी इसकी तैयार कर रखी है। मैं आपको सही तरीके से मिट्टी बनाने का तरीका बताता हूँ। जब भी दोस्तों आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो आपको मिट्टी इसी प्रकार से बनानी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी पौधे की कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी जो बनानी होती है, इसमें आपको लगभग 70% तो गार्डन सॉइल लेनी है। मतलब जो नॉर्मल खेत की मिट्टी होती है वो हमें लेनी है 70%। इसके बाद हम इसमें लेंगे 20% गोबर की खाद या फिर आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 20% आपको गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट लेनी है और 10% आपको रेत यानी कि बालू लेनी है, जो समुद्र के किनारे आपको आसानी से मिल जाएगी और नहरों के किनारे भी आपको बालू आसान तरीके से मिल जाती है। अगर आप इस तरीके से पोटिंग मिक्स बनाएंगे तो आपकी सभी कटिंग्स अच्छी तरीके से चलेंगी। इसी तरीके से मैं तैयार करता हूँ और हमारी सभी कटिंग्स अच्छी तरीके से चलती हैं। अब पोटिंग मिक्स बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको हमें लगाने का भी सही तरीका आना चाहिए। तो जब भी मैं किसी कटिंग को लगाता हूँ तो मैं इस तरीके का एक डिस्पोजल ले लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डिस्पोजल ही क्यों लिया, मैं प्लास्टिक का भी डिस्पोजल ले सकता था। लेकिन दोस्तों हमारा जो ये डिस्पोजल होता है आप जानते ही होंगे, ये डिस्पोजल कागज का बना हुआ होता है। तो मतलब इसमें हमारी कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है और जब हमारी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, जब इसमें रूट आने लगती है, तो इस डिस्पोजल को हम फाड़ के फेंक देंगे तब भी हमारी रूट डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए मैं इसी तरीके के डिस्पोजल का यूज करता हूँ। तो मुझे ठीक लगते हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज में लगा सकते हैं। अब इस डिस्पोजल में लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसके पीछे एक होल भी कर देना होगा। अब मैं होल इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे और इसके अंदर पानी रुक जाता है तो होता क्या है, इसमें फंगस की दिक्कत आ जाती है। इसलिए अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो ये इस होल के जरिए बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसमें होल कर लिया है। होल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने पोटिंग मिक्स तैयार की है उसमें हम इस तरीके से भर लेंगे। जैसे कि हमने ये देखिए पोटिंग मिक्स इसमें भर ली है। पोटिंग मिक्स भरने के बाद इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसको दबा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हाथ से दबाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको पत्ता लगाने का तरीका बताता हूँ। पत्थर चटेगा तो पत्ता लगाने का तरीका यह है, इस तरीके से आप पत्ते को इसमें रख दीजिए। पत्ते को रखने के बाद इस तरह से आपको ऊपर इसमें मिट्टी डाल देनी है। देखिए इस तरीके से मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी डाल देना है। पानी डालने
डालने के बाद आपको इसको ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर इसको धूप न मिले। अगर इसको ज्यादा धूप मिलेगी तो फिर ये पौधा आपका नहीं बन पाएगा। इसको आपको छाया वाले स्थान पर रखना है और छाया वाले स्थान पर रखने के बाद अगर आप चाहें तो इसको पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के बाद आपको इसमें नए नए पौधे निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। इससे आपके ढेर सारे पौधे भी तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो तरीका ये होता है, इस एक पत्ते से आप पत्थर चटे के कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया है। अब मैं आपको कटिंग के द्वारा पौधा लगाने का तरीका बताता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको पत्थर चटे के पौधे को कटिंग से कैसे लगाना है। तो कटिंग से लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी ब्रांच लेनी है इस तरीके की, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी मैच्योर ब्रांच है। इस तरीके की आप ब्रांच ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास इस तरीके का बड़ा सा पौधा है तो आप इसमें कहीं से भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ से भी कट कर लेंगे तभी हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने ये वाला पौधा ले लिया है, इसमें से मैं इस ब्रांच को यहाँ से कट करूंगा तो हमारा ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी पौधे को लगाते हैं तो आपको इसको नोड एरिया की तरफ से ही लगाना है। मतलब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इस तरीके से तिरछा हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से जैसे कि इसको तिरछा कट कर लिया है। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आपको सभी पत्तियों को हटा देना होता है। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी पत्तियों को हटा रहा हूँ। ये देखिए जो ऊपर की थोड़ी सी ग्रोथ है हल्की वजन हो जाएगा क्योंकि वजन की वजह से ये पौधा हमारा गिरता रहेगा। ये देखिए बस हमें सभी पत्तियों को इसी प्रकार से हटा देना है और पत्ती को हटाने के बाद हमें रूट हार्मोन का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने रूट हार्मोन ले रखा है। अगर आपके पास आपके घर में रूट हार्मोन नहीं है तब आपको एक काम करना है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक देसी रूट हार्मोन बनाने का भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है रूट हार्मोन को। तो रूट हार्मोन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पौधे को इस तरीके से पानी में डाल देना होता है। ये देखिए इस तरीके से जहां से भी हम इसको लगाना चाहते हैं साफ पानी में आपको लगाना है और पानी में लगाने के बाद पानी को इस तरीके से झाड़ देना है। पानी को झाड़ने के बाद आप इस पे रूट हार्मोन लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक देसी रूट हार्मोन का तरीका भी बताता हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो तब आप एलोवेरा जेल की पत्ती ले सकते हैं और आप इस तरीके से लगा देंगे और फिर आप इस पौधे को मिट्टी में लगा देंगे तब भी ये ग्रो हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास रूट हार्मोन है तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास ना हो तब आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर लगा दूंगा और एक्स्ट्रा जितना भी है उसको हम इस तरीके से झाड़ देंगे। अब चलिए हम पौधे को लगाने के लिए डिस्पोजल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और डिस्पोजल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर होल कर रखा है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद इसमें मिट्टी भर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भरने के बाद हम पौधे को इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से इसको हम लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से लगाने के बाद मिट्टी चारों तरफ हम भर देंगे और मिट्टी भरने के बाद हाथ की मदद से इस तरीके से इसको दबा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसको दबाएंगे हाथ से। अभी देखिए दोस्तों हमारी जो कटिंग है लग चुकी है। कटिंग लगने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि हल्का सा नीचे पानी निकल जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें अब दोबारा इसमें पानी नहीं डालना है। अब इसके बाद हमें इसकी थोड़ी विशेष देखभाल भी करनी होगी। अब दोस्तों आप जो मैंने ये मिट्टी बनाई है आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुक रहा है। अगर आपकी कटिंग में पानी रुकेगा तो फिर आपको फंगस लगने की दिक्कत आ सकती है। अब ये जो हमारी कटिंग है ये 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। अब जैसे कि हमारी ये कटिंग ग्रो हो जाती है इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा और इसको रिपोर्ट करने का भी तरीका बता दूंगा। अब मैं आपको इसकी केयर करने का तरीका बताता हूँ। अब दोस्तों इस कटिंग को लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कटिंग को लगाने के बाद उसकी केयर करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी केयर आपको कैसे करनी है, सबसे पहले तो जब आप इस पौधे की कटिंग लगाते हैं या फिर किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो इसको आपको ऐसे स्थान पर लगाना है, मतलब रखना है कि इसमें ज्यादा धूप ना पड़े। अगर इस पर धूप पड़ेगी तो आपका जो पौधा है ग्रो नहीं होगा और आपकी जो टहनी है सूख जाएगी। इसलिए आप किसी पेड़ की छाया के नीचे से रख सकते हैं या फिर आप इस पे पॉलीथीन से इसको कवर करने के बाद कहीं पर भी रख सकते हैं। आपका जो पौधा है आसान तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पत्थर चटे की कटिंग को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। आप इस तरीके से इसके पत्ते से भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में या फिर कहीं पर भी लगा देंगे तो आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे पत्थर चटे के पौधे को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।